सीयूईटी एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छी रैंक कैसे ला पाओगे, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीयूईटी एग्जाम बहुत नजदीक है, तो इस एग्जाम में अब आप कैसे एक बढ़िया रैंक लाके एक बढ़िया कॉलेज फोड़ पाओ इंडिया की, वो सारी स्ट्रेटेजीज मेरे पीछे लिखी है। सारी चीज आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो शायद आपको अभी तक नहीं पता होंगे, कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि रिवीजन कैसे करना है, अभी लास्ट मोमेंट में कैसे आपको छक्का मारना है, सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। बस वीडियो को एंड तक देखो। चलो देखो, मेरे पीछे कुछ ऐसी बातें लिख रखी है, कुछ ऐसी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज लिखी है जो अभी आपको बहुत काम देने वाली है। वो क्या है? नंबर 1 कि अगर आपको सीयूईटी में गुड स्कोर करना है, गुड मार्क्स लाना है बाबू, यहां पे ध्यान से देखो बोर्ड पे, तो आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। वो कौन सी? नंबर 1 चीज, जो नंबर 1 टिप है तुम्हारे भैया की तरफ से, कि सैंपल पेपर एंड क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर एंड क्वेश्चन बैंक आपको लगाने पड़ेंगे। अब जिन बच्चों को नहीं पता है क्वेश्चन बैंक क्या होता है, मैं बता दूं। क्वेश्चन बैंक एक ऐसी बुक होती है जिसमें सीयूईटी से रिलेटेड भर भर के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, या फिर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सीयूईटी की, तो सीयूईटी की क्वेश्चन बैंक्स भी आती है एंड सीयूईटी के सैंपल पेपर्स भी आती है। अब आप क्वेश्चन बैंक या फिर सैंपल पेपर जैसे चीजें लगाओगे अपने एग्जाम में, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उस चैप्टर से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने का। होगा क्या, आपने कोई फलाना चैप्टर पढ़ा होगा, लेट्स सपोज इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको उतना आइडिया लगते चला जाएगा। और ऐसे वक्त में आपको क्वेश्चन बैंक देने के लिए, आपको सैंपल पेपर्स देने के लिए, आपके लिए लाया है ओसवाल बुक्स जनरल टेस्ट के लिए स्पेशली एक ऐसी बुक जो आपकी सैंपल पेपर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, जो कि है ये बुक। देखो, ये जो बुक है ये है ओसवाल बुक्स की तरफ से आती है। एंड ये बुक के बारे में बता दूं, तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ओसवाल बुक की आपको सैंपल पेपर भी देखने को मिलेगी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आपको क्वेश्चन बैंक्स भी देखने को मिलेगी, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल हम बात करें स्पेशली जनरल टेस्ट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये जनरल टेस्ट की बुक है, तो इस तरीके की सैंपल पेपर आपको लेनी है। कैसे, मैं बता दूं, जहां पे आपको सबसे पहले इस बुक में स्पेशली 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर, समझ रहे हो, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी बात है। एंड ऊपर से इसमें आपको जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, हर कुछ क्लियर देखने को मिलेगा। सारी टॉपिक जो भी आपको पढ़नी है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे आपको सैंपल पेपर के तौर पे मिलेंगे। पूरा का पूरा एक एग्जाम के तरीका का एक पेपर देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम की पेपर होती है ना सैंपल पेपर की, उस तरीके से एग्जाम में आपको देना पड़ेगा, तो जहां पे सारी चीजों से क्वेश्चन मिक्स रहेंगी। एंड ये जो बुक है ये स्ट्रिक्टली एज पर लेटेस्ट जो ऑफिशियल सीयूईटी की जो गाइडलाइंस आई है, एनटीए गाइडलाइंस आई है, उस पर बेस्ड है। एंड जैसे कि यहां पे देखने को तुम्हें मिल रहा होगा कि यहां पे एमसीक्यू एज पर सिलेबस लिखा हुआ है इस बुक में। उसके बाद 10 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर विथ 75 एमसीक्यूज ईच, 10 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे इस बुक में, जिसमें 75 क्वेश्चन हर में मिलेंगे आपको। उसके बाद इसमें टिप्स भी मिल जाएगा, जैसे तुम्हारा भैया टिप्स दे रहे हैं ना, तो वैसे आपको बुक्स में भी टिप्स मिल जाएगा कि कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है एक बार में ही। एंड आपको इसमें माइंड मैप भी देखने को मिलेंगे, माइंड मैप, शॉर्टकट्स, याद है ना, जो शॉर्टकट्स की मैं बात करता हूं अपने प्रिपरेशन में, जिसकी बात मैं आगे भी करूंगा, वो सारे माइंड मैप्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ऑल आंसर विथ एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट सॉल्व्ड पेपर एनटीए 2021 की जो आई थी वो भी आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये बुक परचेस करना है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करो एंड आप ये बुक परचेस कर सकते हो। बट याद रखो, सैंपल पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीयूईटी एग्जामिनेशन। सेकंड नंबर पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर जो आपको पॉइंट है वो है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बाबू आपको बनाना है। शॉर्ट नोट्स, पेन खत्म हो गई क्या, ये मार्कर, अच्छा कोई बात नहीं। शॉर्ट नोट्स अगर आपको बनानी है बाबू, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब आपको बता दूं, एक ऐसी नोट्स होती है जो कि एकदम शॉर्ट होती है। अब तो बोलोगे भैया शॉर्ट नोट का मतलब तो यही होगा एकदम शॉर्ट। एकदम शॉर्ट बोले तो आपने कोई पर्टिकुलर नोट्स बनाया, कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ के, लेट्स सपोज आपने डोमेन का कोई पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स लिया, इकोनॉमिक्स में आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसने आपका नोट्स बनाया, तो वो जो आप नोट्स बनाओगे ना, वो एकदम छोटा होना चाहिए। और वो छोटा से छोटा नोट्स बनाने की मैं आपको टिप दे रहा हूं, जिस बुक से भी आप पढ़ाई कर रहे होगा ना बाबू, जिस भी पर्टिकुलर बुक से, उस बुक के ऊपर ही उस चैप्टर में अपनी नोट्स बना लो, या तो एक कॉपी में बना लो। अगर टाइम कम है, नोट्स नहीं बनाएंगे और नोट्स की जरूरत है, तो बुक पे ही पेंसिल से बनाओ। बस टाइम का यूटिलाइजेशन करो अच्छी तरीके से, ताकि आप कल को जब वो एग्जाम के टाइम पे उस बुक को खोलो, उस चैप्टर को पलटो, तो आपको उस चैप्टर के ऊपर ही नोट्स देखने को मिल जाए जो कि आपके लैंग्वेज में हो। याद रखो, अपने लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स बनाओ। आपको किसी को बेचना नहीं है एग्जाम में कि इस तरीके से बना रहे हो
कि बाकी लोगों को भी समझ में आए। इतना सुंदर रंगोली बनाने की जरूरत नहीं है किताब के ऊपर। जो पसंद आता है, जो चीज आपको सही लगता है लिखो, जो आपको लगता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है उसमें टिक लगाओ, वीवीआई लगाओ, हाईलाइट करो, बुक में ही कर लो, ताकि अगर टाइम कम है तो आपको दूसरे चैप्टर्स में टाइम मिल जाए पढ़ने को। ओके, नेक्स्ट जो टिप है, बहुत अगर आपको मजा आ रहा है सेशन में तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तुम्हारा भाई पूरी जी जान लगा के तुम्हारे साथ आके खड़ा है, सामने भी रहेगा, आगे भी रहेगा, तुम्हारे फ्यूचर में भी, तो डोंट वरी। ओके, यहीं तक हमारा साथ नहीं है, एडमिशन प्रोसेस में अगर किसी की काउंसलिंग में दिक्कत आएगी ना, तुम्हारा भाई खड़ा है, मैं अकेले बैठ के उसकी काउंसलिंग में जो भी क्वेरीज होंगी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आई प्रॉमिस। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर जो टिप आता है वो है स्किप एनसीईआरटी। क्या? तो स्किप एनसीईआरटी। अब बोलोगे भैया एनसीईआरटी हम क्यों स्किप करने, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, और तो कोई ये बात नहीं बोलता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इफ यू हैव लेस टाइम, अगर तुम्हारे पास बहुत कम बाकी है, बहुत कम समय बाकी है, तुम्हारे पास समय की बहुत पाबंदी है और तुमने अभी तक एनसीईआरटी नहीं कलेक्ट करा है, नहीं पढ़ाई करा है, एनसीईआरटी अभी पूरी की पूरी तुम्हारी पड़ी है, तो अब एनसीईआरटी छूने का मत कोशिश करना। टेक्निकली एग्जाम के एक महीने पहले से तुम एनसीईआरटी को अगर पढ़ना शुरू करते हो तो तब भी तुम अच्छे से कर सकते हो, बट एग्जाम के 10 दिन पहले एनसीईआरटी मत उठाओ। मार्केट से कोई ऐसी गाइड बुक उठाओ, एक ऐसी नोट्स बनाओ, एक ऐसी चीजें बनाओ जो कि बहुत ही लिमिटेड चीजों में आपकी सारी की पूरी चैप्टर खत्म कर दे, आपकी नोट्स खत्म कर दे। इसलिए मैंने बोला है शॉर्ट नोट्स, आपको टाइम को बचाना है। एनसीईआरटी अभी पढ़ने बैठोगे तो आपके पास उतना वक्त नहीं है जिससे आप पूरा का पूरा एनसीईआरटी खत्म कर पाओ, इसलिए एनसीईआरटी स्किप कर दो। स्पेशली जो डोमेन वाले बुक्स है ना, जितने भी डोमेन के सब्जेक्ट है, उनमें अभी एनसीईआरटी छूने की कोशिश मत करना, क्योंकि डूबते चले जाओगे, चैप्टर खत्म नहीं होगा, बुक खत्म नहीं होगा। जिन्होंने 2 महीने पहले से पढ़ा है उनके लिए बहुत बढ़िया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं आपके 4th नंबर स्ट्रैटेजी में, जो होगा आपका रिवीजन। आपको रिवीजन करना है, बहुत ईजी है, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा। उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करो जिन चैप्टर्स को आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और जो चैप्टर अभी भी आपको डिफिकल्ट लगता है तो थोड़ा थोड़ा करके उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो। लेकिन जो चैप्टर आपने एकदम ही नहीं पढ़ा है तो उसे तो पढ़ो ही, बट साथ ही साथ रिवीजन करते चलो पीछे का अभी से। याद रखो, एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन करने बैठोगे तो वो रिवीजन उतना अच्छा नहीं होने वाला है। एग्जाम के 10 दिन पहले से अगर रिवीजन करने बैठोगे ना तो बाबू रिवीजन करते 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 रटते रटते एक टाइम बाद तुम्हारे अंदर वो चीज जाके छप जाएगी तुम्हारे ब्रेन में, फिर वो तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारे मतलब दिमाग से, रूह से कोई नहीं निकाल सकता। ओके, चलो ज्यादा हो गया। लास्ट नंबर जो टिप है वो है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपको सीयूईटी एग्जाम के से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स है उनके पास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे कि सीयू सेट की क्वेश्चन पेपर आती है ना, तो सीयू सेट की जो पुरानी क्वेश्चन पेपर थी उनको सॉल्व करो, या फिर जो सीयूईटी के लेवल के जो एग्जाम होती है डिफरेंट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के, से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की होती होगी एग्जाम, उस एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को उठाओ, पढ़ो और अपने तरीके से एटलीस्ट एप्टीट्यूड जो, देखो एप्टीट्यूड तो हर एग्जाम में रहता है ना, तो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, जो जीटी वाला पोर्शन है, वो तो एटलीस्ट सॉल्व करने की कोशिश करो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनमें से देख के। डोमेन चलो भैया अभी आया है, लैंग्वेज टेस्ट अभी आया है, बट एप्टीट्यूड तो हर एग्जाम में है। तो अगर आपने जनरल टेस्ट फिल करा है अपने क्वेश्चन में, सॉरी अपने एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म में, तो अभी से ही अपने प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर है आपके सीयूईटी के लेवल के, यूपीएससी के लेवल को मत चले जाना बनाने के लिए, सीयूईटी के लेवल के जितने भी एग्जाम है उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। बस ये चीजें करो, अभी से 10-15 दिन बाकी है और तुम्हारा एग्जाम निकलने की, उसमें अच्छा स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। बाकी अगर आपको टिप चाहिए कि कैसे आप तुक्का लगा सकते हो, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो तुक्का लगा के, अगर आपको इस तरीके की स्ट्रेटजीज चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करो नीचे, आपको वो मैं दूंगा अपने दूसरे अनटोल्ड मैथ अनफिल्टर्ड वाले चैनल पे, कि कैसे आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा गेस कर सकते हो अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो। ठीक है, तो डोंट वरी, वो नीचे कमेंट कर दो, नीचे टेलीग्राम की लिंक है उसे ज्वाइन कर लो, एंड जो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे जाकर जरूर चेकआउट करना। लव यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, कल मिलेंगे, मजा आ जाएगा बस। ऑल द बेस्ट।